हिंदू धर्म के पुराणों और ग्रंथों में भगवान शिव के जन्म और उत्पत्ति के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव को अजन्मा, जिसका जन्म न हुआ हो, और स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुए हो, माना जाता है। विभिन्न पुराणों के अनुसार इसकी मुख्य व्याख्याएं कुछ इस प्रकार हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है। सृष्टि के प्रारंभ में जब कुछ भी नहीं था, तब केवल शिव का अस्तित्व था, अर्थात सृष्टि का आरंभ माना जाता है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। तब उनके बीच अचानक एक विशाल अग्नि स्तंभ, ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने इस स्तंभ के अंत का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। अंत में भगवान शिव उस ज्योति पुंज से प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वे ही आदि और अंत हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र विष्णु पुराण में एक अलग कथा मिलती है, जिसमें शिव के रुद्र अवतार होने का वर्णन है। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना के लिए एक बालक की आवश्यकता थी। उन्होंने तपस्या की और उनकी गोद में एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ। जब ब्रह्मा जी ने रोने का कारण पूछा तो बालक ने कहा कि उसका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। कहा जाता है कि शिव के रुद्र अवतार का जन्म ब्रह्मा जी की भ्रकटी, यानी कि माथे के बीच के हिस्से से हुआ था। आध्यात्मिक रूप से शिव को अनादि माना गया है, जिसका न कोई आरंभ है और न कोई अंत है। वे काल से परे हैं, अर्थात महाकाल हैं। इसलिए वे जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आते हैं। वे हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। संक्षेप में पौराणिक कथाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सबका सार यही है कि शिव अजन्मा है। वे प्रकृति और पुरुष के मेल से परे हैं, स्वयं ही शक्ति के स्रोत हैं। उनकी उत्पत्ति किसी भौतिक जन्म की तरह नहीं हुई है, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा के प्रकटीकरण के रूप में मानी जाती है। बोलो महाशिव बाबा की जय।